12 तारीख जो है वो लास्ट डेडलाइन थी स्क्वाड के अनाउंसमेंट की, लेकिन पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस नहीं किया। वजह ये सामने आई है कि पाकिस्तान जो है साइम अयूब का जो है वेट कर रहा था कि साइम अयूब की जो पॉसिबल अपडेट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच सके, फाइनल कॉल क्या आ रही है। लेकिन साइम अयूब की चूंकि अभी तक कोई फाइनल कॉल मौसूल नहीं हुई है, इसलिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। लेकिन अपडेट ये भी आ रही है कि जो इनिशियल नाम्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो सारे जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जो है भेज दिए हैं, क्योंकि आज की डेट में जो है भेजने थे। लेकिन इसको पब्लिक जो है पाकिस्तान अपना इरादा ये रखता है कि जो पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज खेलेगा जिसमें इन्वॉल्व है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, उस ट्राई नेशन सीरीज के चलते पाकिस्तान जो है अपना स्क्वाड अनाउंस करेगा और वही स्क्वाड जो है पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान का पॉसिबल तौर पर क्या स्क्वाड सामने आ रहा है, कौन से नाम सामने आ रहे हैं, क्या सिचुएशन बन रही है, कंप्लीट आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो कॉन्फ्रेंस आ रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उस रिकॉर्ड पर जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए चुना गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों पाकिस्तान ने 12 जनवरी की जो कि डेडलाइन क्यों क्रॉस की और इस रिकॉर्ड में कौन कौन से चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं रिएक्शन के अंत में। तो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। आपको पता है कि अब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो सर के ऊपर खड़ी हुई है। थोड़ा ही टाइम रह गया है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो होने में। अब आपका तकरीबन 30 से 35 दिन मजीद बाकी हैं, तो फिर आप जो है चैंपियन ट्रॉफी का इवन पहला मैच भी जो है देख सकेंगे। लेकिन खबरें जो है वो सामने आ रही हैं दाऊद साहब, वो आ रही हैं स्क्वाड को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस करना था, लेकिन पाकिस्तान ने आज स्क्वाड अनाउंस नहीं किया साइम अयूब के चलते। तो क्या लग रहा है, क्या कहानी बन रही है स्क्वाड के चलते? देखिए, 4 टीमों ने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिनमें एक नाम है, सबसे पहले इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया था, महीना हो गया उनको स्क्वाड अनाउंस किए हुए। सबसे पहले महीने से चलो कम 3 हफ्ते तो हो ही गए हैं। इंग्लैंड ने सबसे पहले अनाउंस किया, फिर आज सुबह न्यूजीलैंड ने अनाउंस कर दिया, फिर बांग्लादेश ने अनाउंस कर दिया, फिर अफगानिस्तान ने अनाउंस कर दिया। 4 टीम्स रह गई हैं, जिसमें एक पाकिस्तान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, और चारों के थोड़े से मसले हैं। अगर आप इंडिया के मसले की बात करते हो तो वो बुमराह की वजह से थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी चीजें थोड़ी सी अनक्लियर हैं, कुछ प्लेयर्स की फॉर्म नहीं है, लेकिन लगभग उनके भी नाम तैयार हो चुके हैं। उन्होंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई आईसीसी के 19 तारीख तक हमें टाइम दिया जाए, जो उनकी सिलेक्शन कमेटी है उसने रिक्वेस्ट किया। फिर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मसला ये है, 2 मसले हैं। पहला बड़ा मसला तो उनका ये है कि जो उनका कप्तान पैट कमिंग्स है उसकी एंकल इंजरी है, जिसकी वजह से उसके लिए क्लैरिटी नहीं है कि आया वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएगा या नहीं। तो उसके हवाले से फिर उनको डिसाइड करना बड़ी कॉल है, कप्तान है, इसलिए उन्होंने भी अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। जाहिर है फिर वाइस कप्तान स्मिथ को शायद कप्तानी करने का मौका मिले, या देखते हैं कि किसको वो कप्तानी देते हैं। बाकी भी कैंडिडेट्स हैं व्हाइट बॉल के, तो उनके और भी बड़े कैंडिडेट्स हैं। रेड बॉल में स्मिथ उनके वाइस कप्तान है, लेकिन बाकी उधर व्हाइट बॉल में और भी मसले मसाइल हैं। हैजलवुड का इशू है, वो बाहर है, उनकी फिटनेस वो देखनी है। फिर अगर आप देखते हो तो साउथ अफ्रीका का भी इशू यही है, वहां भी 2-3 प्लेयर हैं बड़े नाम, जहां पर फिटनेस मसाइल चल रहे हैं। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपडेट्स ये है कि पाकिस्तान तकरीबन 1 महीने के बाद स्क्वाड अनाउंस करेगा। 12 फरवरी आखिरी तारीख है चैंपियंस ट्रॉफी का हतमी स्क्वाड अनाउंस करने की, 15 की, लेकिन आप प्रीलिमिनरी अपना स्क्वाड अनाउंस कर सकते हो। लेकिन जो नाम आज पाकिस्तान के चल रहे हैं, जाहिर है ये अनऑफिशियल सोर्स से चल रहे हैं, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये डिफरेंट सोर्स से ये नाम आ रहे हैं। जो वो 18 एक नाम है वो जो चल रहे हैं, वो कोई इतने ज्यादा कोई सरप्राइज कॉल नहीं लिया जा रहा। वही जो आपके T20 ओडीआई स्क्वाड का जो नाम है, उन्हीं को ही कैरी ऑन किया जा रहा है। कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट उसके अंदर नजर नहीं आ रहा, ना उसमें आपका इफ्तिखार का नाम आ रहा है। काफी लोग बात कर रहे थे कि खुशदिल शाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और इवन उनको जो बाहर किया था खुशदिल शाह को, वो उनकी T20 की परफॉर्मेंस पे किया था, क्योंकि T20 में अच्छा नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप खुशदिल शाह के स्टैट्स उठाते हो और ओडीआई में देखते हो, तो ओडीआई में उन्होंने बड़ा बेहतरीन फिनिश किया हुआ है, बड़ा जबरदस्त हार्ड हिटिंग की हुई है। उनके स्टैट्स अच्छे नहीं हैं T20 में, और उनको T20 की बेस पे ओडीआई से भी बाहर कर दिया गया था। लेकिन अभी जो आपने अपना मिडिल ऑर्डर सिलेक्ट करने जा रहे हो, जो प्रीलिमिनरी स्क्वाड में नाम है, अभी आपको पढ़ के बताते हैं नाम। उनमें इरफान खान न्याजी हैं, अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जब से आपने उनको सिलेक्ट किया हुआ है। लगातार 2-3 उनके 4 दौरे हो गए हैं, कुछ भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। फिर अगर आप कामरान गुलाम दिखाते हो, कोई एक आध मैच में उनके रन्स तो हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा अच्छा कर गए थे, लेकिन उसके अलावा दोबारा कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। वो एक ही मैच में उन्होंने अच्छी इनिंग दिखाई थी, लेकिन दोबारा आपको उनकी कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। तैयब ताहिर उनकी ठीक है,
डोमेस्टिक में आपको उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती हैं, लेकिन तैयब ताहिर को जिस नंबर पे आपने खिलाना है वो उनको सूट नहीं करता। आप उनको 7 पे खिलाओगे, सही है। या बहुत हो गया तो आप 6 पे शायद कभी कभी चांस देने की कोशिश करोगे, वो इस नंबर की नहीं है। अगर उनकी जितनी डोमेस्टिक में ओडीआई में अगर आप 50 ओवर में भी उनकी परफॉर्मेंस देखते हो या इमर्जिंग वगैरह में भी, वो नंबर 4 पे खेलते हैं, बहुत हो गया तो 5, इससे नीचे वो नहीं जाते। और आप अगर उनको 6, 7वें पे खिला रहे हो, उनका नंबर ही नहीं है, तो वो तो तैयब ताहिर का मैं नहीं समझता कि आप उनको फिर स्क्वाड में रखो भी, अगर आपने 7वें में खिलाना है। फिर आप बाकी अगर आप बॉलर्स देख रहे हो तो अब्बास अफरीदी का भी नाम आ रहा है। मैं नहीं समझ रहा कि अब्बास अफरीदी को आप ओडीआई में आप उनको तैयार हो भी खिलाने के लिए, उनको आपने रखा हुआ है, तो कुछ स्क्वाड आपका थोड़ा नरम गरम ही नजर आ रहा है। पहले अली साहब प्रीमियर लीग स्क्वाड भी रन्स नहीं है, शान बेटर बैट्समैन, इवन रन्स भी किए हैं। इवन मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो कुछ वो नहीं कहूंगा कि शान को रख लो या इमाम को रख लो, किसी को भी रख लो, चलो इमाम की ओडीआई में परफॉर्मेंस थोड़ा सा शान को जो है वो लेकिन रेट करूंगा, उसका इंटेंट हाई है। लेकिन ठीक है, चलो इंटेंट की बात आप कर रहे हो, लेकिन क्योंकि शान के रन नहीं थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने 145 मार दिया था ना, एकदम उसका नाम आ गया था। बिल्कुल। सिलेक्शन कमेटी इंटरेस्टेड भी थी, लेकिन जो रिजवान का वोट था वो इमाम की तरफ था, दोनों में से एक को रखना था। क्योंकि वो किसी भी ऐसा ना एक खिलाड़ी को टीम में नहीं रखना चाहते जो किसी लीडरशिप रोल के अंदर दिखे, और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है। लेकिन इसके बावजूद भी खबरें हैं अली साहब के, अगर तो आखिरी मोमेंट तक आपका ये फिट नहीं होता साइम अयूब, तो फिर आपको एक ओपनर तो रखना है। अब यू नेवर नो, शायद अब्दुल्ला को ये रख लें, क्योंकि नाम तो है प्रीमियर लीग स्क्वाड में। एक और चीज अगर आप देखो तो जब आपको याद है कि वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप जो 2023 था, उसके अंदर जब बहुत ज्यादा लीडर इकट्ठे जुड़ गए थे, बहुत ज्यादा कप्तान इकट्ठे जुड़ गए थे, तो मसले खराब हो गए थे। जहां पर आपको पता है कि बाबर एक अलग कप्तान था, शाहीन अपनी तरफ से अलग कप्तान बना हुआ था, वहां पर जो है वो रिजवान भी एक कप्तानी कर रहा था, वो एक अलग कप्तान था, शदाब एक अलग जो है वाइस कप्तान था, तो बहुत ज्यादा लीडर जो जुड़ गए थे। तो शाहीन बाबर तो भी हैं नहीं अब, लेकिन अब दूसरी तरीके से, अब बाबर को पता है कि उनके अंदर से वो कप्तानी की एक जो चीज थी वो भी खत्म हो गई। शाहीन ने भी रिजवान को एक्सेप्ट करके अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दे दिया, उसके अंदर से भी हमें तो शदाब खान भी कप्तानी के लिए तो नहीं आएंगे टीम में, अगर आएंगे तो वो तो जगह बनाना चाह रहे हैं इस टाइम। सही कह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कप्तानी के लिए नहीं आएंगे, वो जगह बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस टाइम बहुत ज्यादा लोग कप्तानी चाह रहे थे, तब क्या हुआ था टीम के साथ, जब आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 था, उसमें क्या खिचड़ी बनी। बाकी इमाम का पॉडकास्ट चल रहा था, एक बड़ा वायरल भी हुआ है, तो इमाम से पूछा गया कि भाई इस टीम में लीडर कौन है, तो फिलहाल उन्होंने रिजवान को लीडर चुन लिया। और इससे पहले हम जब भी इमाम को देखते थे कि भाई लीडर कौन है, कप्तान कौन है, बोब्जी, हमेशा बोब्जी करते थे। तो ठीक है जी, उन्होंने भी काम अच्छा किया, उनको भी पता चल गया है कि अब जो नहीं, उन्होंने तो एक टाइम पे स्टेटस डाला था बाबर आजम की वजह से कि वो कुछ ऐसा दिल छिल टूटा, तो उनको भी नजर आ गया कि अब बाबर का कहानी एंड खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि इमाम का वो इस वजह से काम खराब, उन्होंने थोड़ी सी चिंदी चोरी की, उनकी एक टूर्नामेंट में जगह नहीं बनी। T20 में जारी बात है उनकी जगह नहीं होती है, जो सीधी सी बात है, वो उठ के जियो न्यूज के पास चले गए और वहां पर बैठकर उन्होंने तज्जिए देना शुरू कर दिया। और हम हमेशा एक बात करते हैं कि किसी भी एक्टिव प्लेयर को कभी भी जो है वो तज्जियाकार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके मुंह से एक ऐसी बात निकल जाएगी जो चुभेगी। लेकिन टीम में तो आ गए, अब स्क्वाड में तो आ गए, आपकी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट स्क्वाड में भी आ गए हैं ना। 3 डे में काफी लंबा टाइम याद है, फिर बाहर भी गए। देखो वो तो उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, अब पाकिस्तान ओडीआई भी नहीं खेल रहा था। आप मानोगे, साइम और अब्दुल्ला अच्छा कर रहे थे। आप मानोगे नहीं कि जियो न्यूज वाली बात ने भी उनको अफेक्ट किया था, उस टाइम उन्होंने तनकीद भी की थी बाबर। लेकिन खैर अली साहब, ये जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, अभी इवन जो 15 रुकनी पाकिस्तान का स्क्वाड है, देखो अब बात ये होती है कि एक स्क्वाड आप कब कहते हो कि अच्छा है कि बुरा, ऑलमोस्ट 12। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 12 जनवरी की डेडलाइन क्रॉस कर दी है। अब तो ये साफ दिखता है कि बोर्ड के अंदर सही प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट की कमी है। दोस्तों, आईसीसी जैसी बड़ी संस्था के टूर्नामेंट मिस करना एक गंभीर मसला है। अब अगर रकवाड़ पर नजर डालें तो इसमें बड़े नाम गायब है। दोस्तों, शदाब खान और इफ्तिखार अहमद जैसे अनुभवी खिलाड़ी को गायब करना एक बड़ा फैसला है। दोस्तों, वहीं फकर जमान और इमाम उल हक की वापसी क्या पाकिस्तान की टीम मजबूती बना पाएगा या अपनी टीम को कमजोर कर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।